few devotees, but so many different languages. I don't know how to manage. Gurave Gaurachandraya Radhikaistadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Bhakti Pramodakho Puri Mushitva Bhakti Pramodakho Puring Upasho Bhakti Pramodakho Puring Pranamo Bhakti Pramodam Labhate Janavai. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanto Saraswati Namine Shivarshabhanavi Devi Daitaya Kripavadhaye Krishna Sambandha Vijnana Dayini Prabhavi Namaha. Madhurya Jala Premadho Shirupanu Gobhaktida Shri Gauro Karuna Shakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Shimurtaye Dinatarine Shirupanugo Viruddha Apasiddhanto Dhanto Harine Vancha Kalpatarubhyasham Kripa Sindhubhye Vacham Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. श्रील गुरुपाद पद्म जय युक्त हो, परम गुरुपाद पद्म जय युक्त हो, गुरु परंपरा जय युक्त हो। तो चैतन्य चरितामृत खुला, महाप्रभु का सन्यास मिला गया। तो क्या करो, महाप्रभु सन्यास मिला। चैतन्य महाप्रभु पहले सोचना चाहिए जे चैतन्य महाप्रभु है कौन।
बोलिए, चैतन्य महाप्रभु है कौन? कोई लोग पूछा तो क्या बोलोगे? क्या बोला? महाप्रभु है कौन? और मतलब चैतन्य है कौन, मतलब साक्षात कृष्ण ना, क्या? अरे वो साक्षात कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण, ऐसा बोलना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण, जो कृष्ण वृंदावन में राधा रानी गोपिया के साथ लीला किया, वही कृष्ण आज कली युग में चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आया। ऐसा ही विचार है, ठीक है ना? तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात वृंदावन कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन कृष्ण। तो प्रमाण क्या है? श्रीनाथ चक्रवर्ती इस प्रकार लिखा, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। भगवान को आराधना करने का क्या? ब्रजेश तनय, ब्रज में जो हर एक प्रकार लीला किया वही भगवान, गोपिया के साथ लीला किया वही भगवान। तद्धाम वृंदावन, धाम कहाँ पे? न वृंदावन में। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, रम्य काचिदुपासना, ब्रजवधु वर्ग न ज कल्पिता। ब्रजवधु के साथ जो ऐसा किया, तो इस प्रकार वही चैतन्य भगवान, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भक्तों रूप ले करके, देखो भक्तों रूप ले करके भगवान भक्तों रूप क्यों लिया? भगवान भक्तों रूप लिया, लेकिन अब और भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो है, लेकिन राधा भाव कांति लेकर के हुआ। कभी दिन सुना? राधा रानी का भाव, राधा रानी का शरीर लेकर के हुआ कि भगवान कृष्ण हुआ, हो गया चैतन्य महाप्रभु। समझ में आया? समझ में आया? हाँ? तो इस प्रकार चिंता करना चाहिए। वही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव लीला आज खाता कितना दिन हुआ? 25 तारीख का 6 दिन हुआ, 6 दिन हो चुका। तो 6 दिन हो चुका, 538 कहाँ पे जन्म लीला किया? भगवान का जन्म नहीं होता, लेकिन जन्म लीला करते। क्यों? भगवान तो हमेशा के लिए विराजमान है ना। भगवान हमेशा के लिए विराजमान है। जो हमारा ब्रह्मा जी बताया, क्या बोला ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोला, ऐसा ही बोला, जे ईश्वर परम कृष्ण सत उन हमेशा के लिए विराजमान, सृष्टि के पहले भी थे, अभी भी है, और प्रलय होने के बाद भी रहेगा। तो इसलिए बोल रहा कि जन्म लीला किया, आविर्भूत होने का लीला किया।
वो चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी का भाव कांति लेकर के आया। ऐसा ही श्लोक ऐसा बोला कि श्री राधार प्रणय महिमा कृदिश बानोइबा। श्लोक पता है? बोलो। श्री राधा यह प्रणय महिमा कृदृश बानोइबा रम्य काची ওটা আলাদা এটা পুরোটা कारण नहीं बोलो, किसका मुख किसना याद है? कौन बोल सकता? श्री राधा प्रणय महिमा कृदिश बानोइबा मदियबा कृति। बोलो बोलो ना चेष्टा करो तो बोलो। सिया बोलो, सुदेवी बोलो। श्री राधा प्रणय महिमा श्लोक बोलो ना, खुल के देखो बोलो, तब याद रहेगा। याद है? वो तो पता नहीं था। देखो खोलो, देखो तुमको बोलना पड़ेगा, हम बोलेगा नहीं। श्री राधार प्रणय महिमा माने श्री राधार जो प्रणय, जो भालोबासा, माने राधा का प्यार क्या है? क्या किसके साथ प्यार? ना भगवान के साथ प्यार। राधा कृष्ण के लिए कितना प्यार करते हैं? बोलो, तुम्हारा पता है ना? तुम बोलो, तुम पहले, हम तो बोलते पता है। बोलो ना। अरे सीखने पड़ेगा ना, बात कथा सीखने पड़ेगा। ये लोग तो माने चला गया लेकिन कथा नहीं कर रहा। उसके बाद बोलो कृदिश बानोइबा शब्दो। हाँ बोलो। कहाँ कैसे लिखा हो? हिंदी में लिखा ना? तो बोलो, तुम बोलो, बोलो जल्दी से बोलो। श्री राधा यह प्रणय महिमा राधा यह स्वर्ग कथा श्री राधा यह प्रणय महिमा उच्चारण ठीक अच्छा तुम्हारा। श्री राधा प्रणय यही चलो ना विषय माने सिंगुलर। श्री राधा यह प्रणय महिमा कीदृशो बानयोइबा स्वाद्य यनाद्भुत मधुरिमा जिनाद्भूतो जिराम अद्भुत मधुरिमा कीदृशो बा मदीयः। हाँ এখানে अर्थ बोलो पढ़ो। हमारा क्लास में आना मतलब दिक्कत है। हाँ पता है तुम्हारा अर्थ पता है? राधा बोलो, आपको बोलो। कह रहे श्री राधा। अरे कह रहे तब पूरा श्लोक तो पढ़ो ना। कह रहा है सौख्याञ्चास्य मदन भवतः कीदृशं वेति लोभा तद्भावाढ्य समजनि सची गर्भ सिंधु हरिंदु। हाँ बोलो श्लोक बोलो, अर्थ बोलो। श्री राधा यह प्रणय महिमा कीदृशो वा न यैवा। कह रहे हैं श्री राधा का प्रणय महिमा, उनका प्रणय मतलब क्या? झगड़ा न प्यार? हाँ बोलो। प्यार उन्होंने जो प्यार करते थे भगवान कृष्ण को। राधा किस तरीके से प्यार करते थे, तो प्यार क्या है क्या, और प्यार करने से बाद राधा का क्या महसूस होता, हाँ अनुभूति होता, वो भी क्या है। और सौख्याञ्चास्य मदन भवतः कीदृशं वेति लोभा, उनका जो अनुभूति होता था, वो सुख जो उदय होता था वो किस प्रकार है। हाँ सौख्यानंच 3 हो गए। सौख्याञ्चास्य जो सुख होता था, मदन भवतः
कीदृशम बेति लोभ, वो उस विषय में उनका लोभ जन्म हुआ है। किस प्रकार है उनका अनुभूति, किस प्रकार उन्होंने अनुभव करते थे जो मधुरिमा। चलो बोलो, बोलिए तुम बोलिए, पहले श्लोकटा पढ़िए। देखो हमारा क्लास इस पर होता नहीं, तो इसलिए सब लोग ठीक है आप पाठ हुआ पाठ को जो ये जो असली कारण क्या है, मुख्य कारण, गौण कारण, असली कारण क्या है, वो यही है। भगवान का अंदर में लोभ हुआ, अरे राधा जब प्रणय महिमा में विरह में उनका क्या अनुभूति होता, अनुभूति करते, अनुभूति में कितना उनका तरफ मैंने उतना ये स्वाद क्या मिलता, पर उनका स्वाद क्या। बोलो बोलो, तुम सबको बताना पड़ेगा, तुम भी बोलो, सबको बताना पड़ेगा। तेज से पढ़ो, तेज से बोला, मैं कथाकार होना चाहिए था। श्री राधाय प्रणय महिमा सौख्यं चास्यं मदनुभूतः कृदृशं वेदिला लोभतः तद्भावत्यः समाजनी शशिगर्भसिन्धु हरिन्दु। हरिंदु, हाँ अब अर्थ करो, अर्थ पढ़ो, अर्थ है क्या ना, पढ़ो जोर से, हर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, उनमें अद्भुत गुणों की समझने की इच्छा रखते हुए, जिन्हें वे अकेले ही अपने प्रेम के माध्यम से महसूस करती हैं, और जब उन्हें अपने प्रेम की मिठास का एहसास होता है तो जो खुशी महसूस होती है, परम भगवान श्री हरि उनकी भावनाओं से भरपूर प्रकट हुए। श्रीमती शशिदेवी का गर्भ जैसे चंद्रमा समुद्र से प्रकट हुआ। सची गौरव सिंधु हरिंदु, हाँ ठीक है, तुम पढ़ो। हिंदी पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं आते, ये तो हिंदी बोलते, हिंदी पढ़ा ना संस्कृत, नहीं नहीं संस्कृत, संस्कृत, हाँ। श्री राधा पना महिमा कृदिश वानैवा बानैवा सद्य मधुरिमा, पढ़ो, सद्य जनात भूत मधुरिमा कृत, प्रभु आप फिर से पढ़िए सनातन। इसके बाद हमारा सुधे भी पढ़ेंगे, पढ़ो, तुम फिर से पढ़ो। श्री राधाय प्रणय महिमा कृदशोभाय स्वादोयनोदला मधुरिमा सद्य जनात भूत मधुरिमा, क्या स्वादोयनोदला मधुरिमा कृदशोभामदः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कृदशं वेतिलोभतः वेतिलोभा, फलो का जो जिस में लिखा उस पर पढ़ो, संस्कृत में भी जो उलझन हो। तद्भावार्ध समझनी शचि गर्भ सिंधु हरिंदु, हाँ वैसे भी चल हरिंदु, पढ़ो, पढ़ो पढ़ो तुम। आज सबको ये पूरा श्लोक को याद करना चलेगा। बनैवा भूत मधुरिमा कृदि शिवा मोदियो, पढ़ो ना, मोदियो, देखो ना, तो हमको मत देखो, तुम वहीं लिखा देखो, मदियो, हाँ
सख्य तद अनुभाव हाँ तद्भावत गर्भ सिंधु हरिंदु। फिर से बोलो। अर्थ बोलो, अर्थ बोलो। इंग्लिश, यो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में है तुम्हारा तो पढ़ो। इंग्लिश इंग्लिश करने के बाद हिंदी करोगे। तुम्हें पढ़ो श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो अभी এখন উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে, अभी उच्चारण ठीक हो जाए। बोलो। श्री राधा प्रणय महिमा कृदिश वनैवा एभेबा उच्च सबको उच्चारण करो पढ़ो। स्वाध्यो प्रभु स्वाध्यो योना साध साध तो नहीं स्वाधो शायद हाँ निनाद भूतो मधुरिमा कीदृशो वा मदीय मदीय चास्य मद अनुभवता कीदृशो वेति दोभता तद भावाज्य समाजनी हरि सची गर्भ सिंधु। अर्थ करो। राधा रानी के प्रेम की महिमा, उनके अद्भुत गुणों को समझने की इच्छा रखते हुए, जिन्हें वो अकेले ही अपने प्रेम के माध्यम से महसूस करती है, और जब उनके प्रेम की मिठास का एहसास होता है तो जो खुशी महसूस होती है, परम भगवान श्री हरि उनके समझ में आया तुम्हारा? भावनाओं से भरपूर प्रकट हुए श्रीमती शची देवी के गर्भ जैसे चंद्रमा समुद्र के समान। तुम्हारा समझ में आया? संस्कृत नहीं जो जो हिंदी बोलो, हिंदी बोलो, हिंदी ना ना पढ़ेगा नहीं। जो तुम समझ में आया तुम वही तुम मुख से बोलो, बोलो जो समझ में आया तो वही बोलो ना। राधा का जो प्यार, श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो की रकम किस तरह बानोईबा श्रद्ध जिनाद्भूत जो अद्भुत मधुरिमा, जो राधा हाँ महसूस करते हैं वो भी कैसे, और वो स्वाद व कैसा, स्वाद कैसा, ये तीन कारण लेकर के भगवान क्या किया ना, वो कृष्ण शची गर्भ सिंधु में, माने शची रानी मतलब चैतन्य महाप्रभु का मम्मी। और बहुत लंबा कहानी है, किस तरह से जन्म है, लंबा कहानी है। तो वो कहानी हाँ तो पता है कि बोलो कौन सा कहानी?
किस तरीका से चैतन्य महाप्रभु जन्म लीला किया। किसी को पता है? देखो चैतन्य महाप्रभु कब आया, देखो भगवान तब प्रकट होता कब ना, जब समाज में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम, तीन कारण है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। बोलो श्लोक बोलो, हैं तुम बोलो, श्लोक बोलो। हाँ श्लोक बोलो ना, वो नहीं, देख के बोला बोलो अच्छा ठीक है, पढ़ने को अभी तुम पढ़ो, लेकिन बाद में याद करना। ना परित्राण है। हाँ पुरुषोत्तम अर्थ करो, हो नहीं कोई आए केशव अर्थ करो, केशव अर्थ बताओ परित्राणा उस श्लोक का। श्री भगवान इसमें कह रहे हैं कि जब धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। हाँ। और साधुओं पे, ब्राह्मणों पे, वैष्णव पे कृपा करने के लिए अवतार लेता हूँ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु मैंने कृष्णा जब जिस समय पर आविर्भूत हुआ, वहीं पर समाज में इतना गलत सोच पड़ गया था। क्या सोचता? बिल्ली का शादी करने से तो फल मिलता, कुत्ता का शादी करवाने से फल मिलता। बिल्ली कुत्ता लेकर के सारा जगत भटक रहा, और ब्राह्मण लोग शूद्रों को इतना घृणा करते। शूद्रों का छाया ब्राह्मण लोग का शरीर स्पर्श कर लिया तो वो सोचता कि हमारा शरीर अपवित्र हो गया। और ब्राह्मण शूद्रों का पिटाई करता। राजा धर्म का नाम पर उल्टा सीधा बहुत कुछ करते। तो सोच भी नहीं सकता ऐसा समाज में ऐसा कि टर्बुलेंस क्या होता है हिंदी में, क्या होगा टर्बुलेंस? टर्बुलेंस हिंदी में क्या होगा? ना टर्बुलेंस, इन्फ्लुएंस ना। टर्बुलेंस मतलब तूफान, ऐसा तूफान, माने ऐसा तूफान समाज में धर्म का नाम पर होते थे। तो देख के अद्वैताचार्य, क्या बोला नाम? अद्वैताचार्य। पता है कौन है? कौन है बताइए, बोलो। महाविष्णु सदाशिव का अवतार। हाँ, क्या बोला? महाविष्णु, तुम सोच बोलो। और सदाशिव का अवतार अद्वैताचार्य, दोनों मिलकर अद्वैताचार्य हुआ। आचार्य इस प्रकार देख के, अच्छा हमारा एक बात पूछना का इच्छा हुआ। अभी हर जगह पे हम लोग देख रहा कि अद्वैताचार्य का दाढ़ी और मूछ लगा दिया, ये सच। लेकिन हमारा चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा, चैतन्य भागवत में क्या लिखा, अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखा पता है? हमारा श्रीवास संगम में क्या है?
अद्वैताचार्य का दाढ़ी मूछ है क्या? चैतन्य अच्छा जोगपीठ मंदिर में क्या है जो प्रभुपाद जी स्थापन किया? नहीं है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? चैतन्य प्रभु बोलिए, दाढ़ी मूछ रखना चाहिए? नहीं। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य है कौन? विष्णु। विष्णु और सदाशिव, तो उनका दाढ़ी मच तो नहीं, हमारा ऐसा ही मैंने शेविंग बना के वाला, शेविंग का क्या होता है? मूछ दाढ़ी को कमा के पूरा रूप से, मैंने एक्चुअली तो विष्णु अवतार में ऐसा नहीं होता। रामचंद्र का दाढ़ी मूछ है क्या? कृष्ण का दाढ़ी मूछ है क्या? चैतन्य का दाढ़ी मूछ है? नहीं। तो विष्णु का अवतार में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। लेकिन कली युग सब तो उल्टा हो गया ना। जिनका जितना बड़ा अच्छा वाला प्रचार है वही लोग ले लेता, ढूंढता नहीं जे शास्त्रों में है क्या। अनुभाष्य में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो उनका जो कमेंटरी का नाम अनुभाष्य, वहीं पर लिखा है सब पूरा कुछ भी नहीं था, दाढ़ी मूछ नहीं था। तो यहीं पे हाथ लगाया क्या? कहाँ पे हाथ लगाया? हिंदी में क्या बोला? दाढ़ी मान रहा। इस प्रकार एक शब्दों है चैतन्य भगवान में, अद्वैत आचार्य दाढ़ी में हाथ रखा। दाढ़ी मतलब बाल थे ना? बाल नहीं थे, बाल तो नहीं थे। श्रील प्रभुपाद जी अनुभाष्य में ऐसा ही बताया ना। आज का दिन में सब हो गया। तो जो भी हो अद्वैत आचार्य समाज में इस प्रकार तूफान आ गया, वो देख के समाज को सुधारने के लिए बुलाने लगे भगवान को। किस प्रकार? हम पूछेगा फिर से, ऐसा नहीं सब बोल दिया आप चला गया, ऐसा नहीं, पूछेगा बाद में, ध्यान से सुनो। उसके बाद क्या हुआ? अद्वैत आचार्य गंगा में नहाने कर जाते, गंगा में तुलसी चढ़ा के भगवान को बुलाता, हर रोज बुलाता। गंगा का जो करंट मतलब स्रोत, तुलसी चला जाता, स्रोत का केवल बहता हुआ पानी के साथ चला जाता तुलसी। एक दिन क्या हुआ? तुलसी उल्टा दिशा में जा रहा, स्रोत इधर में है और तुलसी जा रहा उल्टा दिशा में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो तुलसी को लक्ष्य करते हुए अद्वैत आचार्य जो भी पीछे पीछे तुलसी का पीछे भाग रहा, मतलब गंगा का किनार पकड़ के। उसके बाद देखा कि ये मायापुर में एक औरत कौन है? सची माता। सची माता तो देखो गंगा में नहाने से बाद आचमन करते थे, हम लोग भी करते हैं। सूरज भगवान को पानी चढ़ाता और हम लोग आचमन भी करता। तो इस पर आचमन करने का समय वो तुलसी कोक में चला गया। तो अद्वैत जब पता है इसी गर्भ में भगवान आने वाला है, इस प्रकार हाँ, जब 13 महीना बीत गया, चैतन्य महाप्रभु सची माता का कोग में, सची गर्भ सिंधु हरिंदु,
हाँ, सची गर्भ सागर में, भगवान तो सागर में है ना, सची गर्भ सिंधु वरिंदु। तो इस प्रकार 13 महीना क्यों प्रतीक्षा किया? जो चंद्रग्रहण हो गए, चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण होगा उसी समय क्या करते लोग? चंद्रग्रहण का समय सब लोग सोचता कि जो राहु खा लेगा, राहु का प्रकोप से सबका अपना रक्षा करने के लिए सब लोग भगवान का नाम का सहारा लेता, गंगा में नहाने का चला जाता, सब शुभ शुभ काम करता काम। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुआ, चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुआ। उसी समय सारा देव देवी भी आया, देव देवी भगवान को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, बाल लीला, भगवान का बाल लीला दर्शन करने के लिए देव देवी का लालच आ गया, आया। रामचंद्र का समय पर जो गुहक था ना, जो रामचंद्र को पार किया, नदी पार कर, क्या नाम है? केवट। तो गोक नाम था गोक। जो भी हो, वो भी सदानंद भट्टाचार्य नाम पे एक ब्राह्मण घर में जन्म लिया और वही भी आया था। पूरा सब, हाँ, प्री प्लान महाप्रभु आविर्भाव होगा, सब कुछ, सब देवी देवता सब दर्शन करके जा रहा, सब लोग हरिनाम में कूद गया। क्यों? चंद्रग्रहण चल रहा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सबको बता रहा कि जे देखो हम इसीलिए आया, सबको हरिनाम कराने के लिए आया। हरिनाम का फल सबका तो पता है, हरिनाम कराने का फल तो सबको पता है, पता है ना? नहीं, क्या फल है बताओ? चरम में फल तो कृष्ण प्रेम है, लेकिन पहले क्या फल है? जितना गंधा चीज है दिल पर, गंधा चीज क्या है दिल पर? बोलिए सुदेवी, बोलिए। दिल पर गंधा चीज बना, what the unwanted mundane desire we have in our heart, in a consciousness, what is this? What we think about unwanted mundane desire? Anarth, बोलिए। सही बोला, बोलो सही बोला। क्या हो? वो है क्या है, लेकिन भक्ति विनोद का भाषा में क्या है? स्वरूप भ्रम। हाँ, हम पूछेगा बाद में, फिर पूछेगा तुमको। तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो है, तो गंदा चीज है, लेकिन अनर्थ वो सब कुछ आ जाएगा उस पर। पहले तो स्वरूप भ्रम, हमारा स्वरूप पता नहीं। इनको पूछो तुम कौन है, बोलेगा कि हम अमोल प्रभु का बेटी है, रोती मंजरी का बेटी हूं ना, क्या ऐसे बोलोगे ना? क्या बोलोगे? अपना नाम बताएं। अपना नाम बताएगा, सुदेवी और सिया। हाँ, सिया तो से रामचंद्र का समान, तुम कैसे बता? लेकिन क्या बताना चाहिए? जो पूछेगा तुम है कौन? महाप्रभु को जो पूछा था, कौन पूछा था? सनातन गोस्वामी पाद।
मैं है कौन, मेरा परिचय बताइए। हरि परिचय महाप्रभु क्या बोला, क्या बोला महाप्रभु बोलो। हाँ, जीवे स्वरूप क्यों बोला, बोलो। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यही हमारा परिचय। ये परिचय भूल गया। अभी हम लोग मंदिर में आकर के भी सोच रहा दास, सेवा देने से एक्सक्यूज हमारा एक काम है, वो काम है, सब सेवा करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा। क्यों? परिचय। परिचय। किसी का बेटा बेटी का शादी है, माता पिता क्या करते, सो जाते शादी का दिन। हाँ, सारा दिन दिन भोर। देखो ना, उनको पूछो ना, उनका बेटी का शादी थी, क्या किया सारा दिन, सो गया था ना, क्या किया ना। हाँ, तो देखो इस प्रकार मंदिर में है तो मंदिर सोने के लिए नहीं, सेवा के लिए। मंदिर सोने के लिए नहीं, सेवा के लिए। जैसे भी हो सेवा करना चाहिए, तब जीव का असली परिचय में परिचित हो सकता। जीव का जो असली परिचय है वो परिचय में परिचित हो सकता ना, क्या। तो ये जो है परिस्थिति है, अनर्थ फर्स्ट अनर्थ, पहला अनर्थ स्वरूप ब्रह्म, दूसरा अनर्थ मतलब क्या, दृष्टांत देखिए। औषध मतलब जो अच्छा नहीं है, बूढ़ा है। तृष्णा मतलब पियास, बूढ़ा पियास मतलब क्या। तुम्हारे पास 2 लाख रुपया मिलता, महीना में 2 लाख रुपया कमाई होता। अचानक अरब कंट्री में ऑफर आया, तुम आ जाओ यहीं पे काम करो, तुमको 7-8 लाख देगा। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे बोलिए ना, विचार क्या है? चला जाएगा। वही असत्य। 2 लाख में तुम्हारा तो अच्छा सब कुछ है। हमारा दृष्टांत समझ में आया कि देखो, भगवान किसी को भूखा नहीं रखता, सबको भगवान खिलाता, चींटी को भी खिलाता। तो हमको भी, हम सबको खिला रहा। देखो ना, आज हम तो कुछ कमाई नहीं करते, हमें करते मैं तो कुछ कमाई नहीं करते, लेकिन प्रसाद देखो सब कुछ आ जाता। तो इस प्रकार विचार करना होगा, सबको भगवान देखने वाले। तो इसीलिए लालच में मत फंसो। और क्या बोला उसके बाद? अपराध। अपराध शब्दों का परिभाषा क्या है? अब नहीं जानन क्यों अपराध का बोले, बोरिशाल लोग बोलो बोलो। अपराध मतलब क्या बोलो? हाँ, तो ভালো বলছে তো, সুন্দর। রাধার আরাধনা থেকে অপগত, রাধাত অর্থাৎ আরাধনাত অপগত। রাধার আরাধনা থেকে যখন আমরা ছুটি হয়ে যায়, মানে ছুটি করিয়ে দেয়, मतलब बार করে দেয়। हमारा सेवा नित्य, हमारा सेवा नित्य हमेशा के लिए करना चाहिए। लेकिन जब निकाल देगा सेवा से तो क्या आनंद होगा ना दुख होगा?
दुख होगा। तो हमारा अपराध नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो अपराध, उसके बाद है हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य मतलब कोई आदत पड़ गया, जो आदत पड़ गया, जब अभी कपिल क्या खाने लगे? तुम बोलो, तुम बेटा बोलो। हाँ क्या बोला ना? शिखर मतलब क्या? तो उनका अभी आदत पड़ गया। तुम्हारा व्यभिचार में है कि खाओगे? हाँ, खाना उचित है ना? नहीं उचित। तब भी उन्हें पता है नहीं खाना चाहिए, तब भी खा रहा। वो खा हृदय दौर्बल्य, वीकनेस ऑफ आवर हार्ट। ठीक है। 4 तो हरिनाम करने से क्या मिलता? बोलते जो नाम संकीर्तने सर्वानर्थ नाश, सारी अनर्थ नष्ट हो जाते। अनर्थ क्या क्या बोला? 4 बोला ना? बोलो 4। देखो तो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। फर्स्ट अनर्थ फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी, ठीक है। सेकेंड अनर्थ फॉल्स थर्स्टीनेस। थर्ड अनर्थ अपराध, ऑफेंस। फोर्थ अनर्थ वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, हृदय दौर्बल्य। बोलो। फॉल्स आइडेंटिटी, लालच, लोभ, भौतिक लाभ, भौतिक लोभ, ऐसे बोलो। जो भी हो तो ऐसा बोला है। तो देखो चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव कब समय, सब लोग हरिनाम करने लगे। इसलिए भगवान बोल रहा है, सुनो जनता, सुनो भक्त लोग, सुनो मैं आया सबको हरिनाम कराने के लिए आया। ताले बोलो अभी तुम बोलो, यशोदानंद बोलो, किस तरीका से भगवान आया अद्वैत आचार्य किस तरह के बुलाया। ना भगवान को तो बुलाया ना। देखो भगवान को नहीं निमंत्रण देगा तो भगवान आएगा नहीं। पहले तो होना चाहिए माने पहले होना चाहिए अनुशासन। अनुशासन जब शरीर से होगा, जब तुम हम सब अनुशासन को स्वीकार कर लेगा, तब होगा अनुशीलन। अनुशीलन सही रूप से करोगे तो तब होगा अनुग्रह, माना ब्लेसिंग्स, अनुग्रह। अनुशासन, अनुशीलन, अनुग्रह मीन्स ब्लेसिंग्स, देन अनुभव, उपलब्धि। अनुशासन, अनुशीलन, अनुग्रह मतलब ब्लेसिंग्स। अनुशासन मीन्स actually rules, regulation, whatever Shastra says. जो अनुग्रह, देन अनुभव, बाद में अनुभव। अनुभव मतलब उपलब्धि बाद में होगा।
पहले तो स्वीकार करो, अनुशासन स्वीकार करो। बोला कि जैसे कि माने सुबह मंगलारती दर्शन करना होगा। दर्शन करने का पहले तुमको तिलक माने नहा धा करके तिलक लगा के कपड़ा बदल के ही पहनना चाहिए। और जिनका तबीयत अच्छा नहीं, ठीक है, कपड़ा बदल के तिलक लगा के हाथ धो करके आ जाओ, ठीक है ना। लेकिन दर्शन तो करना होगा। ये है अनुशासन। हर रोज हरिनाम करना होगा। ये एक अनुशासन। तो ऐसा नहीं हम तो बहुत काम में फंस गया तो हमारा पास टाइम नहीं मिला इसीलिए हरिनाम नहीं हो पाए, ऐसा नहीं होगा। तो बोल सकता कि जे हमारा टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, खाया नहीं, 2 दिन खाया नहीं, बोल सकता? ऐसा मतलब हो सकता है? जब तेज से भूख लगेगा तो जैसे भी हो, जो भी हो, हाँ, हम टाइम बना के खा लेगा। इस प्रकार भी देखो हमारा गुरुजी हमसे बोला कि प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी सबको बोला कि 64 माला सबको नाम करने पड़ेगा। और फिर वे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार दबाव लगाया कीजिए, सबको करना पड़ेगा और सेवा भी दिया ज़्यादा। तो कोई भक्त तो आकर के पूछा, प्रभुपाद जी आप जो हम सबको सेवा दिया, सेवा करते करते तो सोने का टाइम नहीं मिलता, किस प्रकार हम लोग 64 माला नाम कर सकता? प्रभुपाद जी थोड़ा कम कर दीजिए नाम, कम कर दीजिए। प्रभुपाद जी गंभीर होकर के बोल रहे हैं, कहीं कम नहीं होगा, समय को बना लो। तो इस प्रकार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई है ऐसा इसलिए करना पड़े, ऐसा अनुशासन। ठाकुर जी का बर्तन सफाई नहीं हुआ, तुम्हारा माला करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए बोले? ठाकुर जी का बर्तन अभी भी गंदा पड़ा रहा है। पहले तो सोचना चाहिए ठाकुर जी का बर्तन गंदा कभी दिन नहीं रखना चाहिए, खत्म, धो करके रख दो। पहले ठाकुर जी का बर्तन कभी दिन ऐसा नहीं रखना चाहिए, साथ ही साथ साफ सुथरा होना चाहिए ठाकुर जी का। एक अनुशासन, कोई नहीं हम तो जो करते हो तो नहीं, हमको हम कैसे करें, हमारा तो वो तो नहीं, कर्तव्य नहीं, ऐसा विचार चलेगा नहीं। वो करने पड़ेगा तो करने पड़ेगा, और अनुशासन इस प्रकार करोगे तो जो बता के गया हमारा पूर्वाचार्य, तो बोला अनुशीलन हो रहा, एक ऐसा अनुशीलन हो रहा। अनुशीलन करते करते जब आदत पड़ जाएगा तब हमारा पूर्वाचार्य भगवान सब अनुग्रह आशीर्वाद देगा, और उन्होंने जब आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद से अनुभव होगा, उपलब्धि होगा। हमारा खाना का आदत गया नहीं, हमको लहसुन प्याज दे करके दाल बनाना पड़ेगा, इस प्रकार तो चलेगा नहीं, अनुशासन नहीं होगा। जो भी हो, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु किस तरीके आया, अभी बोलो यशोदानंदन, बोलो, तुम बोलो। माइक ना बोलो, माइक में डरो मत, बोलो ना। देखो सबको कथाकार होगा, कथाकार होना चाहिए। कहाँ से आया सब?
कौन आया? पता नहीं था। वो तो दिल्ली में थे ना, हम तो देखा तो दिल्ली में थे। काला है, हमको छोड़ के आ गया ना। दमाद आया? अच्छा, सुनिए, बोलो बाबू जी, बोल जाओ। तो बोला ही नहीं शालिग्राम। जब समाज में तूफान लग गया था, क्या तूफान बताओ, क्या क्या तूफान लगा था? जब अद्वैताचार्य का पूजा कर रहे थे, वो क्यों पूजा की? उससे पहले तूफान आया। क्यों तूफान आया? तूफान में मतलब क्या? ठीक है, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, सीखो ना बाबा, कथा तो सीखो ना। वो अभिराम बोला, कथाकार होगा। महाराज, जब ब्राह्मणों ने बहुत शूद्र के प्रति अत्याचार किया था, और जब ब्राह्मणों ने समाज के ऊपर एक तूफान जैसा लाया था और बहुत भेदभाव कर रहे थे और कर्मकांड को ज्यादा ये कर दिया था, भेदभाव ने प्रहार भी करते थे, शूद्रों के ऊपर अमानुषिक, मतलब मनुष्य द्वारा हम लोग चिंता नहीं करते थे, इस प्रकार प्रहार करते थे। क्यों? उनका छाया पास हो गया हमारे शरीर में। ये सब देख कुत्ता बिल्ली का शादी, कुत्ता बिल्ली का शादी, वो धर्म। को बहुत दुख हुआ और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने के लिए अद्वैताचार्य रोज तुलसी पत्र गंगा जी में नहाने का समय देता, नहाने के समय और गंगा मैया को चढ़ाते थे और प्रार्थना करते थे। अद्वैताचार्य है क्या? है कौन? अद्वैताचार्य महाविष्णु और सदाशिव का अवतार है। उनका दाढ़ी मूछ ना होना चाहिए। नहीं है। अच्छा, तो इसी प्रकार जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो एक दिन तुलसी पत्र गंगा के प्रभाव से अपोजिट साइड जा रहा, हाँ, तो उल्टा, अपोजिट बोलो, अपोजिट मतलब वो तो इंग्लिश होना, उल्टा जा रहा था। तो अद्वैताचार्य के मन में शंका हुई कि ये ऐसे क्यों जा रहा है। तो अद्वैताचार्य ने उसको फॉलो किया, पीछे पीछे गए कि कहाँ जा रहा है। तो वहाँ एक स्त्री गंगा में स्नान कर रही थी और फिर गंगा जल से आचमन कर रही थी। वो शची माता थी और उनके हाथ में तुलसी का पत्र गया और उन्होंने इसको आचमन में अपने गर्भ में, तो अद्वैताचार्य समझ गए कि इसी गर्भ से भगवान का जन्म होना। उसके बाद 13 महीने बाद जब चंद्र ग्रहण की तिथि आई और जब सारे लोग चंद्र ग्रहण से बचने के लिए गंगा में स्नान कर रहे थे और हरिनाम कर रहे थे जोर जोर से, तब भगवान अवतरित हुए। ठीक है, पुरुषोत्तम बोलो, डरो मत, डरो मत। जो गलती है तो वो भी ठीक है, बोलने का साहस चाहिए। तो ना, ये सब धर्म का नाम पे होता था। अच्छा, ये तो भूख होगा चाहिए, होगा चाहिए, होगा चाहिए, भूख लगेगा। और तो करो ना, और तब तुम जब फिक्र करते ये लोग खावे तो जब एक दिन जब तुलसी पत्र प्रवाह के विरुद्ध चल रहा था, तब अद्वैताचार्य ने उसका पीछा किया, तट के किनारे किनारे गए। तब सची माता वहाँ पे स्नान करने आई थी, तो उन्होंने वो तुलसी पत्र आचमन बहुत अच्छा था। करते समय ग्रहण कर दिया। बोलो, महाप्रभु का जन्म का 3 कारण जब याद है कि एक तो राधारानी जी का भाव के श्लोक पता है? श्लोक पता है? श्री राधा पौनय महिमा की दिशा बान युवा। बोलो, तुम बोलो, दो
नहीं देखे बोलो तो पढ़ो। राधा या प्रणय महिमा कीदृश वानयैव। अर्थ करना पड़ा। पहले पूरा बोल। हाँ स्वाद्य येन धृतमहिमा कीदृशो अनैव वानयैव। मदियो, हाँ सौख्यां चास्य मधुभवदः कीदृशो वेति लोकात्। तद्भावाढ्य समझनी सची सिंधु हरिंद। सची गौरव सिंधु, सची सिंधु गर्भ सिंधु हरिंद। हरिंद बोलो। श्री राधा यह प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव। श्री राधा रानी की जो प्यार वो महिमा किस प्रकार है, भगवान को किस प्रकार प्यार करते थे। स्वाद्य येन धृतमहिमा कीदृशो वानयैव। मदियो, हाँ अर्थो अमार मधुरिमा जो राधा आस्वादन करते सुधा की रखो। राधा आस्वादन करते थे जो मधुरिमा, जो प्यार, अमार वो किस प्रकार है, और जो प्यार आस्वादन करते थे तो सुख मिलता है, सुख अनुभूति होती थी, वो किस प्रकार है। हाँ बोलो अभी तुम बोलो, तुम्हारा हिंदी से शुद्ध हिंदी से बताओ। जो सुन लो पहले, चैतन्य महाप्रभु को तो आविर्भाव 6 दिन पहले हुआ। हाँ तो किस लिए चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव, मतलब जन्म लीला किया। भगवान तो हमेशा के लिए विराजमान है ना, जन्म लीला किया। तो सुन लो पहले, 3 कारण थे। राधा रानी जो कृष्ण के प्रति प्रेम, श्लोक बोलो पहले। श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव। वानैव स्वाद्यो योनोद्भूता सद्यो जनद्भुता मधुरिमा कृदि शिवा मोदियो। सौख्यस्य चास्य मद सौखनंच चास्य कीदृशो वेति लोभता तद्भाव समझनी समझनी सची गौरव सिंधु हरिंदु। हाँ बोलो, पूरा याद करना होगा इस फ्लॉप में। 3 कथा वो हो गया। तो अब कहा बाबा शाम को होगा 5:30 बजे कथा शुरू होगा। 5:30 बजे, 5:30 से आरती, 5 बजे से कीर्तन शुरू हो जाता है। हाँ चलो कीर्तन करो, यशोमती नंदन करो।